तो राधे राधे सारे बच्चों को। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके मिक्सचर एंड सेपरेशन का 4th लेक्चर, जो कि है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर को सर सेपरेट करने का एक और तरीका, जो कि हमारा एनसीईआरटी बोलता है जिस प्रोसेस को डिस्टिलेशन। अब पहले क्लास समझना कि ये जो डिस्टिलेशन है सर, ये डिस्टिलेशन तब हम करते हैं परफॉर्म जब हमें दो मिक्सिबल लिक्विड एक को सेपरेट करना हो। दो मिक्सिबल लिक्विड बोलने का मतलब ये है क्लास, कोई भी सर ऐसा लिक्विड जो एक तरह से काफी ज्यादा एक दूसरे में घुल चुके हैं, जो कि ऐसा बोल सकते हो क्लास कि ये अंटिल ऐसे मिक्स हो जाते हैं सर कि एक टाइप के होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर को बताने की जरूरत नहीं है कि हर एक पार्टिकल्स हर एक जगह पे यूनिफॉर्मली क्या होगा सर, मिक्स होगा। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या बोलता है आपका, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता। देखो, ये दो मिक्सिबल लिक्विड यानी दो लिक्विड को सेपरेट करने का तरीका है सर। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कि ये दो लिक्विड सेपरेट कब होगा, तो डिस्टिलेशन एक कंडीशन बोलता है। आपका एनसीईआरटी क्लास 9 एक कंडीशन बोलता है कि हम दो लिक्विड को तभी सेपरेट कर सकते हैं जब ये लिक्विड के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। हमारे पास सर दो लिक्विड मान लेते हैं, लिक्विड नंबर ए और लिक्विड नंबर बी, लेकिन इसको सेपरेट करने के लिए आपको बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, वो सर एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस। तभी हम जाकर के डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे। एक बार आपके एनसीईआरटी को देखते हैं कि आपका एनसीईआरटी क्या बोलता है, फिर हम समझेंगे अच्छे से। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। मिक्सिबल लिक्विड का मतलब अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाने वाले लिक्विड, सेपरेट फॉर्म में नहीं रहेंगे, अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक साथ दिखेंगे सर। Can be separated by heating mixture until the liquid with a lower boiling points vaporize। कह ये रहा है कि तब तक हम हीट करेंगे सर, दो लिक्विड को हमने लिया और दो लिक्विड जो एक साथ मिक्स है, इनको तब तक हमें हीट करने का है जब तक एक लिक्विड वेपराइज ना हो जाए। और वेपराइज कब होगा एक लिक्विड? जब दोनों का टेम्परेचर, दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा दो लिक्विड का, वो सर 25 डिग्री होगा। द वेपर देन कूल्ड। जो वेपर अब होगा कन्वर्ट, जो वेपर कन्वर्ट किए जाएंगे, इनको हम कूल करेंगे और कूल करने के बाद टर्न बैक इनटू अ लिक्विड, फिर वापस इसमें किस में कन्वर्ट कर देंगे सर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं क्लास? डिस्टिलेशन। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में समझाऊं डिस्टिलेशन के लिए, तो पहले लिक्विड डायरेक्ट वेपर फॉर्म में आते हैं और वेपर से फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। ये कुछ डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा, पहले आप एनसीईआरटी एक बार देखते जाइए। इट अलाउ द रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट और सेपरेशन ऑफ लिक्विड दैट डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट एट लीस्ट 25 डिग्री। ये डिस्टिलेशन तब वैलिड है जब दो मेटल्स का, दो जो लिक्विड है सर, जो एक दूसरे में मिक्स है, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट रहे। कितने डिग्री से? 25 डिग्री से। दिस मैथड इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व सॉलिड। ये जो डिस्टिलेशन टेक्निक है सर, इसकी मदद से हम सॉलिड जो लिक्विड में डिसॉल्व है, उनको भी सर हम सेपरेट का काम करने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताओ, जैसे कि सर हमारे लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला होता है सॉल्ट, इसको हम वेपराइज करते हैं, तो इनसे भी डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं सर, सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो आपके सॉल्ट रहते हैं, जैसे कि सॉल्ट का जो प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान वेपर्स ऑफ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड आर पासेस थ्रू अ कंडेंसर वेयर दे आर कूल्ड। एक कंडेंसर से हम पास करते हैं सर इस वेपर को, और ये वेपर क्या करता है, वेपर फिर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यूजुअली बाय सर्कुलेटिंग वाटर एंड और एयर थ्रू द कंडेंसर। मैं आपको कंडेंसर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। द प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट vessels while the solid or the other liquid from the mixtures remain in the distillation flask। यानी जो हमारा लिक्विड जो सॉलिड रहेगा वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा, बट जब हम हीट करेंगे और जिसकी लोअर बॉइलिंग पॉइंट है सर, वो हमारा कंडेंसर ट्यूब में चला जाएगा। और जैसे ही कंडेंसर ट्यूब में गया तो कंडेंसर ट्यूब के आगे क्या लगा होता है, ठंडा करने का उपाय लगा होता है। या तो पानी हम दे सकते हैं सर, फिर नाइट्रोजन गैस का सर्कुलेशन दे सकते हैं। उसके वजह से हमारा वेपर अगेन क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, और कूल होने के बाद फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके वेपर के अंदर हो पाएगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। द डिस्टिलेशन सेटअप इज सोन इन द फिगर नंबर 5.12। और अभी तक भी अगर तुम्हें डिस्टिलेशन समझ में नहीं आया तो पिक्चर से गारंटी बोल सकता तुम्हें कि 100% समझ में आ जाएगा डिस्टिलेशन। देखिए क्लास, ये आपके एक डिस्टिलेशन को समझाया गया यहाँ पे कि आखिर ये डिस्टिलेशन परफॉर्म कैसे किया जाता है।
तो सर हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कुछ मटेरियल चाहिए होगा जिस मटेरियल की मदद से हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि क्लास मैं आपको एग्जांपल दूं, ओके ग्रेट। तो जैसे सर मैं आपको एग्जांपल दूं क्लासेस, तो हमें चाहिए होंगे सर थर्मोमीटर, हमें चाहिए होगा डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये आपको देख पा रहे हैं, ये हमारा इसको हम बोलते हैं स्टैंड, हमें चाहिए होगा सर बर्नर, हमें चाहिए होगा ट्राइपोड, हमें चाहिए होगा कंडेंसर, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कंडेंसर है आपका, ठीक है। इसके आसपास में देखो बीच में यह वेसल लंबा पाइप सलाई का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इनके चारों साइड जो इस पाइप के अंदर देख रहे हो, इस पाइप के अंदर या तो कूल्ड वाटर होंगे सर या फिर कूल्ड एयर होंगे। तो ये क्या होगा, जब भी यहां से लिक्विड निकला, वेपर निकला, और वेपर जैसे ट्रैवल किया आपके कंडेंसर ट्यूब के अंदर में, ये किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके लिक्विड के अंदर, और वापस से लिक्विड आया और दूसरे फ्लास्क के अंदर क्या हो गया सर, स्टोर हो गया। अब क्लास एक कहानी के फॉर्म में आप समझिए कि डिस्टिलेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है सर। हम वैसे दो लिक्विड जो मिक्सिबल लिक्विड है, जो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, इनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो हमारे लिए मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। हमने वो दो लिक्विड को इसमें डाल दिया, ठीक है, सेपरेटिंग फनल्स, या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसके अंदर असल डाल दिया। एनसीईआरटी एक एग्जांपल लेता है कि हम किस लिक्विड को सेपरेट करने जा रहे हैं, तो सर हम वो लिक्विड को सेपरेट करने जा रहे हैं जिसके अंदर एसीटोन मिक्स है, किससे, वाटर से, यानी एसीटोन विथ वाटर। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन एक तरह का केमिकल्स है, अगर सर वाटर के साथ हम मिला दें तो पता ही नहीं लगेगा कि हमने एसीटोन मिलाया वाटर के अंदर या फिर वाटर एसीटोन से, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। अब इनको सेपरेट करने के लिए ध्यान दीजिए क्लासेस, हम हीट करना स्टार्ट करेंगे सर। अंदर क्या है हमारे पास, एसीटोन विथ वाटर, हमने हीट करना स्टार्ट किया। अब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, 25 डिग्री का डिफरेंस है क्लासेस। अब होगा क्या कि जो आपके एसीटोन है सर, जो एसीटोन है वो जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, यानी वाटर से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये बॉयल होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे क्लास, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये वेपर इस पाइप की मदद से क्या होगा सर, बाहर निकलेगा, और जैसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो यहां पे लगा हुआ है हमारा कंडेंसर, क्या लगा हुआ है क्लास, कंडेंसर, और यहां पे लिखा गया है वाटर कंडेंसर। मैंने आपको बताया था इसके अंदर एयर भी हो सकता है सर और वाटर भी हो सकता है, तो हमने किसको सिलेक्ट किया है, एनसीईआरटी ने किसको आपको दिखाया है, वाटर कंडेंसर को दिखाया है। तो यहां से जब वेपर जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगेन हम दूसरे फ्लास्क के अंदर क्या कर लेंगे सर, स्टोर कर लेंगे। तो अब आप देखो कि यहां पे जो हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क था, इसके अंदर क्या मिला, इसके अंदर सिर्फ वाटर रह गया, और दूसरे फ्लास्क के अंदर क्या सेपरेट हो गया, हमारा एसीटोन सेपरेट हो गया। तो इस तरह, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं सर, दो मिक्सिबल लिक्विड को बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन सेपरेट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और भी आपके क्लास में दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल याद रखना, एसीटोन विथ वाटर। थोड़ा सा आप देख लो, A mixture of acetone and water can be separated by distillation। हम सेपरेट कर सकते हैं सर, बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर सेपरेटली। हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट से डिफर है। कितना डिफर है, एसीटोन बॉइल एट 56 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे 56 डिग्री का हम टेम्परेचर दिए सर, वैसे हमारा एसीटोन क्या हो गया, बॉइल होना स्टार्ट हो गया, यानी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। और अगर वाटर की हम बात करें सर, तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री। अ लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट अलाउ वन लिक्विड टू वेपराइज बिफोर द अदर लिक्विड्स, यानी दूसरे लिक्विड से पहले अपने लिक्विड को क्या करता है सर, वेपराइज होने देता है, बिकॉज ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। यानी सर अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वाले पार्ट को हम बाद में आपको परफॉर्म करेंगे। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता। सर एक क्वेश्चन माइंड के अंदर आया होगा, अक्सर बच्चे को आ ही जाता है ये क्वेश्चन, कि सर अगर मान लीजिए कि दो लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, और दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं सर, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए सर, सेम हो जाए, तो क्या हम उस तरह के लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं क्या क्लासेस? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन आया भी है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा, क्या उस तरह के लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं? मैं आगे आपको बताऊंगा कि उस तरह के लिक्विड को सर फिलहाल तो हमारा जो 9th के अंदर केमिस्ट्री है सर, ये बोलता है कि हम सेपरेट नहीं कर सकते अगर दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है। लेकिन सर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से कम है, मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 10 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 15 है, तो उन सिनेरियो में ये डिस्टिलेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो इनको हम बोलते हैं क्लास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं?
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, एक बार ध्यान दीजिएगा वर्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसी की मदद से हम डिफरेंट ऑयल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने क्रूड ऑयल को यहां से इंटर कराया, ठीक है, और सेम प्रोसेस डिस्टिलेशन वाला चल रहा है, मतलब सर पहले हीट करना स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे अलग अलग हमारा क्या हो रहा होगा, लिक्विड जा रहा होगा। तो मान लो हमने क्रूड ऑयल यहां से डाला, हमने यहां से ऑयल को हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नीचे से हम हीट कर रहे हैं सर। अब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हमारा क्या निकलता है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट करता है। तो सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट किसका है हमारे पास, लुब्रिकेंट ऑयल का, उसके बाद डीजल का, उसके बाद एविएशन यानी किरोसिन ऑयल का, उसके बाद पेट्रोल का। अब ये जो आप पाइप देख पा रहे हो, ये पाइप है कंडेंसर। कौन सा पाइप है सर, कंडेंसर। तो यहां लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ और वेपर से किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड के अंदर, फिर हम स्टोर करते हैं। तो इस तरह से हम उस लिक्विड को सेपरेट करते हैं सर जो लिक्विड 25 डिग्री से कम का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रखता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक बार डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। अ पेट्रोलियम रिफाइनरी is an industrial unit where crude oil is processed to obtain various useful petroleum products। क्रूड ऑयल को हम यूज करते हैं बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकालने के लिए सर, जैसे कि हम गैस निकालते हैं, हम लिक्विड निकालते हैं, सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल। ये सब कब से निकालते हैं हम, कहां से निकालते हैं, क्रूड ऑयल से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो यही प्रोसेस करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल क्या किया जाता है इसमें, क्रूड पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। यानी अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, यानी ऐसे ऑयल की बात करें सर जो बिल्कुल अभी हमारे पास क्लीन नहीं है, वो ऑयल मिलता कहां से हमें, हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट से, एंड सेपरेटेड इनटू दिस डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। अब क्या करते हैं इसके अंदर में, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है सर, ये एक तरह का प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विद देयर रिलेवेंट स्मॉलेस्ट डिफरेंस। ये तब यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब दो हमारे लिक्विड के बीच का जो टेम्परेचर है सर वो 25 डिग्री से कम है, यानी इनकी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम रहेगा इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। द गैसियस फ्रिक्शन इज फिल्ड इन अ स्टील सिलेंडर्स under a high pressure where it get liquefied. It is used as a domestic fuel in the form of a liquefied petroleum gas। यानी कुल मिलाकर के आप इतना याद रखो कि सर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको लिए परफॉर्म करते हैं, क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए और उस लिक्विड को, उस मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट सर 25 डिग्री से कम का डिफरेंस है, ठीक है। यहां तक आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आपका है एक पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका लेंगे। ये भी एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं जो हमने पढ़ाया आपको, शायद क्वेश्चन आपसे बन जाए, बनाने की कोशिश करना। अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो फिलहाल तो मैं हूं आपके पास, देख लेंगे क्वेश्चंस को। चलो डिस्टिलेशन पे यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई इज डिस्टिलेशन एन इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेशन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। क्यों, क्योंकि सर इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो सर 25 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए हम एसीटोन और वाटर को बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताना होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन से। बाकी क्लास आप करके आइए एनसीईआरटी को, जहां प्रॉब्लम होगा वहां डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आपका। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि ये टेक्निक एक्चुअली कैसे यूज आता है। अगर तो एनसीईआरटी पढ़ने का है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम सर एनसीईआरटी यहां पर डील करते हैं 8, 9, 10th की एनसीईआरटी, टोटल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। चलिए क्लास मिलते हैं आपको दूसरे दिन। राधे राधे सभी को।